और हम ऐसे लोगों का नृत्य देखते हैं, ऐसे लोगों को भगवान बना देते हैं महाराज, जिनका ना खान पान का पता है, ना दिनचर्या का पता है, ना आचरण का पता है। किसके लिए महाराज जानते हैं? किसके लिए? लक्ष्मी माता रखी है साथ। हर जगह प्रयास होना चाहिए महाराज। जब भगवान धर्म कर्म की बात होना, जब धार्मिकता की बात हो, जब सब कल्याण की बात हो, जब पूरे समाज की बात हो ना, तो एक बार लक्ष्मी माता को याद कर दीजिए। कहाँ? पीछे। जब दो भाइयों के बीच की बात हो, जब समाज में मान मर्यादा की बात हो, वो कहते कि लक्ष्मी के बिना कुछ नहीं है, लक्ष्मी के बिना कुछ भी नहीं है। लक्ष्मी के बिना कुछ नहीं है सत्य है, लेकिन लक्ष्मी सब कुछ नहीं है। जब प्रेम की बात आ जाए, जब रिश्तों की बात आ जाए, तो हमारा लक्ष्मी को पीछे करते हैं। और जब धर्म कर्म की बात आ जाए, फिर वहाँ स्वार्थ नहीं होता महाराज, फिर वहाँ लोभ लालच नहीं होता महाराज, फिर वहाँ क्या महाराज लक्ष्मी तो और कमा लेंगे हम लोग, लक्ष्मी तो और कमा लेंगे महाराज। कमाई कर्म आदमी करेगा तो क्या नहीं हो सकता। और धर्म कर्म के मामले में तुम्हारा भगवान श्री हरि के परे भी बनिए, माँ लक्ष्मी को आना पड़ेगा। मैं तो माँ भगवती को जबरदस्ती, भगवान तेरा भजन मिल जाएगा, माँ को तो आना पड़ेगा भाई, उसने हमें पैदा किया, हमारा लालन पालन पोषण करना पड़ेगा भगवान को। चिड़िया जब भूखी नहीं सोती, जीव को भूखा नहीं सोता, सबको अपने भाग का दाना पानी मिलता। महाराज किस बात की चिंता है कि ये भगवान आपने हमें पैदा किए, जो व्यवस्था दोगे वैसे चलेंगे। उस भाव से अगर हम जीवन यापन करें, उस भाव से धार्मिक आयोजन करें महाराज, तो अपना धर्म कर्म सनातन बना रहेगा। बोलिए वाके बिहारी लाल की। तो महाराज जय भगवान जी। अभी कृष्ण जन्म की बात करने बात है, पहले राम जी का चरित्र है। यहाँ थोड़ा 10-15 मिनट रुक करके आइए आपको। बोले बाबा बिहारी लाल की, गोपाल की। तुम्हारे यहाँ जब वामन भगवान का चरित्र सुनकर कहते हैं कि 3 पग में राजा बलि के आगे गया और बोले कि हे दैत्यराज बलि के द्वार पालो। बलि महाराज को ये कि एक छोटा सा बालक आपके दरवाजे पर अलग जगाने आया है। अब वामन जी कमंडल हाथ में लिए, छतरी हाथ में लिए, दंड हाथ में लिए, माला हाथ में लिए राजा बलि के दरबार पर कहते हैं भिक्षाम दे, भिक्षाम दे, और बार बार पुकारते हैं। द्वारपाल कहते हैं महाराज क्या चाहिए? बोले मुझे दैत्यराज बलि से दीक्षा चाहिए, भिक्षा चाहिए। क्या चाहिए मुझे? बलि महाराज से भिक्षा चाहिए। तो द्वारपाल ने कहा आप छोटे मोटे बालक हो, बच्चे हो, हम तो बड़े बड़े राजा भी कुछ मांगने आते हैं, तो भगवान ने दैत्यराज ने हमें आज्ञा दी है कि हम जो चाहे सो आप मांगोगे हम दे देंगे। द्वारपाल ने उससे कहा कि मुझे आपके हाथ से नहीं चाहिए, मुझे बलि के हाथ से चाहिए। तो हमारा जिद बहस हुई, द्वारपाल आखिर में हाथ करके राजा बलि को बुला कर लाए। बलि ने देखा छोटा सा बालक भीख मांग रहा है, भिक्षा मांग रहा है। बलि महाराज ने कहा कि ये विप्रवर में आपकी क्या सेवा कर सकता है? वामन भगवान ने कहा कि हे दैत्यराज बलि, आप तो दानवीर शूरवीर हैं, आप तो सभी के देवता हैं, मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। बलि ने कहा कि क्या मेरे द्वारपालों ने आपको कुछ दिया नहीं? वामन भगवान ने कहा कि वो दे रहे हैं, लेकिन मुझे भिक्षा आपके हाथ से चाहिए। बोले ठीक है प्रभु, मांगिए क्या मांगते हैं? वामन भगवान ने कहा महाराज पहले संकल्प करिए कि जो मैं मांगूंगा वो आप दोगे। क्या? मैं आपको जो मांगूंगा वो देना पड़ेगा। कहा प्रभु मांगिए क्या मांगना है? वामन भगवान ने कहा कि हाथ में गंगा जल लो और गंगा जल लेकर के संकल्प करो कि जो आप कहें सो कार्य करेंगे। गुरु शुक्राचार्य महाराज विराजमान मौजूद है, सुन रहे हैं उनकी बातें, और गुरु शुक्राचार्य जी महाराज की देख करके राजा बलि कुछ क्षण रुक जाते कि गुरु जी आते हैं। शुक्राचार्य महाराज ने कहा कि रुको, अभी रुको। बोले 6
पालक, और ये तुमसे ही भिक्षा क्यों चाहता है? जब द्वारपालों को मंत्री को आज्ञा दे रखी है कि भी जो आएगा उसको दे देना है जो कुछ मांगता है, राजा के हाथ से भिक्षा क्यों चाहिए इसको? और दूसरा ये संकल्प क्यों करा रहा है कि जो मांगेगा वो देना पड़ेगा? तो बोले ये जरूर विष्णु की कोई चाल है, और हो ना हो ये विष्णु ही ना हो। अब बलि के कान में कुछ घुसा रहे हैं वामन भगवान के, अरे दैत्यराज बलि आप तो दानवीर थे, बदलाव कर लेगा विचारों में, मन बदल गया। अगर मन बदल गया तो मैं चला जाता हूँ, मैं फिर बोलूंगा सभी जगह जाके कोई दानवीर नहीं है। एक छोटे से बच्चे को भिक्षा नहीं मिल पाया, ऐसे राज्य का ना होना ही अच्छा। बलि ने कहा कि हे विप्रवर, हे ब्राह्मण देवता रूप, हे वामन भगवान आप रुक जाइए, मैं थोड़ा गुरु से वार्तालाप कर रहा हूँ, आपको भिक्षा दी जाएगी, आप इस बात से निश्चित रहिए। और गुरु शुक्राचार्य जब बात कर रहे हैं महाराज, तो राजा बलि कहता है, गुरुदेव सत्य की राह पर चलना और आए हुए भिक्षुक को भिक्षा देना आपने ही सिखाया है। आपने ही प्रतिज्ञा दिलाई थी कि अपने दरवाजे से किसी को खाली मत जाने दो, तुम्हारा परचम लहर जाएगा। आपने कहा था भृगुवंशियों की सेवा करनी महाराज, अब आप मुझे रोक रहे हैं। बोले मैं तुम्हें सत्य कहता हूँ, ये तुम्हारा सब कुछ मिलेगा। क्या ये तुम्हारा सब कुछ मिलेगा? बोले पहले पूछ तो ले किसको चाहिए क्या? तो वामन भगवान से जब राजा बलि ने पूछा तो कहा जो मैं मांगूंगा वो बहुत छोटी सी चीज है, छोटी सी वस्तु है, बहुत छोटा सा संकल्प है, पहले आप पूरा कीजिए। राजा बलि ने कहा हे गुरुदेव आपने शिक्षा की है और आपकी शिक्षा के फलस्वरूप ही मैं अपने नियम का पालन करूंगा, ये मेरी मजबूरी है, आप मुझे आज्ञा दें। राजा बलि ने फिर गुरु महाराज की मौन को स्वीकार की मान करके और हाथ में जल लिया, और जैसे कमंडल से जल डालने लगे थे तो कहते गुरु शुक्राचार्य जी कमंडल की जो टोपी होती है महाराज, जो नली होती है उसमें जाके बैठ जाते हैं और डालते जल आता नहीं हथेली पर, तो कहते कि जल मारा तो बाबा भगवान ने तिनका उठाया और टिप से महाराज कमंडल की तिनके का जो अग्रभाग है नाली में लगाया, उस टोपी में लगाया। तो महाराज गुरु शुक्राचार्य जी की आंख में जाकर वो तिनका लगता है। कहते हैं उसी समय गुरु शुक्राचार्य ने अपनी एक आंख खोलती थी और वह बाहर आए, आंख का जो दर्द होता है महाराज वो असहनीय होता है। गुरु शुक्राचार्य जी महाराज आयुर्वेद को लेने में लग गए, दवाई लेने में लग गए। वहां से राजा बलि ने संकल्प किया कि मेरे गुरु के दिए हुए मार्गदर्शन पर, उसकी दीक्षा शिक्षा पर, हे वामन भगवान, हे वामन रूप बालक, आप जो मांगोगे सो कर देने को तैयार हूँ। और ये कह करके महाराज संकल्प का जल वामन जी के चरणों में छोड़ दिया। बोले वामन भगवान की, बोले बताइए प्रभु, बोले मैंने आपके द्वारपालों से 3 पग भूमि मांगी थी। क्या मांगी थी? 3 पग, और 1 घंटे से आपके द्वारपाल 3 पग भूमि नहीं दे पाए। गुरु शुक्राचार्य जी 3 पग भूमि का नाम सुनते पुनः वापस लौट करके आते हैं। अरे ये 3 पग भूमि मांग रहा है, ये सब कुछ लेगा तेरा? राजा बलि ने कहा अगर ये सामान्य बालक है तो 3 पग भूमि, बोले कि छोटा सा बालक है, 3 पग भूमि में तेरा कोई गुजारा नहीं होगा। राजा बलि कहते हैं कि आप 1 नगर ले लो, आप 2 नगर ले लो, आप 5 नगर ले लो। बोले आप राजा करो, आपके आगे की पीढ़ियां बैठ करके खाएं। वामन भगवान ने ऐसा बोला और वामन राजा बलि ने ऐसा बोला और वामन ने कहा कि हे दैत्यराज बलि, आपने जो संकल्प किया है ना, आपने जो संकल्प किया है ना महाराज, वो संकल्प कितना है कि जो मैं मांगूंगा वो देना पड़ेगा। और आप 3 पग भूमि के लिए आनाकानी कर रहे हो। बलि ने कहा मैं आनाकानी नहीं कर रहा हूँ, मैं 3 पग भूमि आ रही है, बड़े राजा से तो 3 पग भूमि मेरे ऊपर तो कुछ नहीं करो, आप 1 राज ले लो, 2 राज ले लो, आप शासन करिए। वामन भगवान ने कहा महाराज मुझे खाली 3 पांव भूमि, 3 कदम भूमि जिससे मैं बैठ करके भजन कर सकूं, जिससे मैं लेट करके सो सकूं महाराज, मुझे इतना ही जगह चाहिए। और इतना कहते राजा बलि ने कहा कि हे विप्रवर, आपकी जितनी इच्छा हो, आप इन 3 पग भूमि में अगर आकर सिंहासन में ना
हाथ डालोगे तो मैं पीछे नहीं मुड़ूंगा। जहां मेरे महल में, मेरे दरबार में, इस पूरे भूमंडल में आपके 3 कदम रखे जाएंगे, वो आपके नाम हो गए। मेरे गद्दी पर ही पाँव रखोगे ना तो भी तुम्हारा हो गया दरबार। बोले गोविंद भगवान की, श्रीमद् भागवत पुराण की। और महाराज जैसे ही कहा प्रभु अपने 3 पग नाम तो पहला कदम उठाया भगवान ने, और जैसे कदम बढ़ाया भगवान का कद बढ़ रहा है, वो नाटा स्वरूप बड़ा हो रहा है, और इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा हुआ कि राजा बलि भगवान का मुख नहीं देख पाया। भगवान की नाभि तक नजर बंद हो गई। अब भगवान के चरण इतने बड़े लगने लगे कि चरण भी पूरी तरीके से नहीं देख पा रहा है। इतना बड़ा भगवान का वामन रूप हुआ, और राजा बलि ने महाराज वामन के आगे हाथ जोड़े कि गुरुदेव सजी कह रहे थे, और हाथ जोड़ खड़ा हुआ मेरे सौभाग्य। भगवान ने पहला कदम बढ़ाया, पहला पग बढ़ाया, और पहले भक्त ने भगवान ने पूरे ब्रह्मांड को नाप दिया। पहले ही पग में भगवान ने 7 लोग 14 भवन नाप दिए। दूसरे पग में भगवान ने इतनी हजारों धरतियां बनी। भगवान ने इस आकाश वर्षा में हजारों गैलेक्सी है, लाखों गैलेक्सी है, और लाखों पृथ्वियां हैं। पूरे ब्रह्मांड को नापते हुए भगवान 7 लोगों सभी दिशाओं को 2 पग में नाप लेते हैं, और तीसरे पग जब भगवान उठाते हैं तो राजा बलि से कहते हैं, अरे राजा बलि, ओ राजा बलि, आपका तो संकल्प 3 पग का था, 2 पग में सब कुछ नप गया। अब ये बता, तीजा पग कहाँ रखूं, क्या नापूं, कुछ बचा। राजा बलि ने कहा कि ये करो, ये श्री हरि नारायण, मेरा सौभाग्य है। बोले तीसरा पग ये हो, मुझे अभी नापना बाकी है, मेरे सिर पर ये पग धरो प्रभु, और मुझे नाप लो, इस भगत को नाप लो, स्वीकार कर लो। कहते हैं महाराज जो वामन भगवान का रूप तीजा पग रखते महाराज प्रहलाद जी महाराज का प्रादुर्भाव होता है। बोले प्रहलाद जी महाराज की, प्रहलाद जी महाराज की। प्रहलाद जी महाराज, प्रहलाद जी भगवान उन्हीं के पोते हैं महाराज के बलि महाराज। और प्रहलाद ही ऐसे भगत हुए जिन्होंने एक जन्म में, आदमी भगवान का एक बार दर्शन नहीं कर पाता हजारों जन्मों में, और प्रहलाद जी ने एक जन्म में 2 अवतारों का दर्शन किया। कितने? हम कह रहे हैं कि व्यक्ति के लाखों जन्म बीत जाते हैं, नारायण का एक बार दर्शन नहीं कर पाता, और प्रहलाद जी ने दर्शन नहीं 2 बार भगवान के 2 अवतारों का दर्शन पाया। प्रहलाद जी जब आए हिरण्याकश्यप के छोटे पुत्र को नरसिंह भगवान, और उन्हीं के पोते की वजह से, उन्हीं के कर्म धर्म की वजह से वामन भगवान का प्रादुर्भाव। तो जिस व्यक्ति ने, जिस भगत ने 2 बार नारायण के दर्शन पाए, वो नारायण ही है महाराज। बोली बाकी हरिलाल की, श्रीमद् भागवत पुराण की। इस प्रकार से महाराज वामन भगवान का चरित्र कि व्यक्ति को अपने जीवन में अहम का भावना रखते हुए धर्म कर्म जीवन में यापन करते हैं। 9वें स्कंद के अंदर भगवान रामचरित्र का प्रसंग है। रामायण के अंदर आपने राम जी को सुना है।